हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें रिलेशन आर दिया, क्वेश्चन दिया है आपको कि रिलेशन आर इन द सेट एन। सेट एन का मतलब क्या हुआ? ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी गिनती की संख्या होती है सभी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वो नेचुरल नंबर का यहाँ पे सेट बनता है। ठीक है, डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, डिफाइंड एज इन रिलेशन बढ़ रहा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी एक्स और वाई हमको दो नंबर से ऐसा हमको ढूंढना है जो उसके यानी कि इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा ही, ना 4 के बड़ा ना 4 से बराबर, सिर्फ 4 से क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। x इज लेस देन 4 यानी x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तब आपको यानी x का क्या क्या वैल्यू उसका हम यहाँ सेट बनाएंगे। सेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे सेट x का वैल्यू लेंगे 1 ले सकते हैं, 2 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ये जो x का वैल्यू दिए हैं, x इक्वल टू यहाँ बोल रहे हैं कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू जो होगा हमेशा x इज लेस देन 4 यानी 4 से कम ही तक होगा। नेचुरल नंबर में से लेंगे, अब कहेगा 4 से कम तो -1 -2 भी होगा, 0 भी होगा। नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 3 तक ही। और 4 अगर लेंगे तो गलती, क्योंकि 4 से लेस बोल रहा है ना, तो 4 से कम बोल रहा है, इसलिए क्या करेंगे 4 से कम 3 तक लेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 1 2 3 तक ही लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 1 लेंगे, देखिए तो क्या क्या ले सकते हैं। तो सेट आपको बने रिलेशन जो बनेगा r इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं बोलिए। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है ना, इसमें हम x का वैल्यू अगर 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सो प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू 6 ना आ जाएगा। जब देखिए, जब हम x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 और 6 हो गया, 1,6। जब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 6 हो गया। अब देखेंगे जब फिर सेकंड रिलेशन, जब हम x का वैल्यू ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसमें x इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? सो देखिए, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे यानी कि y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 7 हो गया। जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे तो y का वैल्यू 7, जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना होगा? 7। इसी प्रकार से एक ही तो और पुट करना है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। देखिए तो क्या होगा? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ 3 लेंगे और प्लस 5 हुआ, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? y इज इक्वल टू 8 होगा। यहाँ पर देखिए कि r इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? जब हम x का वैल्यू 3 लिए, x का वैल्यू जब हम 3 लिए तो y का वैल्यू कितना आया? 8 है। मतलब हमको सिर्फ 3 ठो रिलेशन इस प्रकार से बना है। अब तीनों में देखना है हमको, यहाँ क्या चेक करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, हम तीनों को चेक करेंगे। लिखेंगे नाउ चेक, हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट में चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। बोलिए, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या देखेंगे? लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे इस सेट में लिखेंगे 1 2 एंड 3, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का डबल एलिमेंट इसमें होना चाहिए। मतलब अगर इसका मतलब 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, एक सेट है, इस सेट ए में 1 2 3 तो है, बट तो लेकिन बट क्या नहीं है इसमें। तो अगर देखिए 1 2 3, अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 2 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर इस सेट ए में 1 है तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, अगर सेट ए में 2 है तो यहाँ 2 2 होना चाहिए, सेट ए में 3 है तो यहाँ पे 3 3 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं मिला, ना ही 1 1 मिला, ना ही 2 2 मिला, ना ही 3 3 मिला, तो क्या होगा आपको? दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिखना है। सो
दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, नेक्स्ट सिमेट्री के बारे में चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सिमेट्री के बारे में। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या हम सिमेट्री चेक करते हैं। देखिए सेकंड है, ये फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव के बारे में, सेकंड देखेंगे। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, ये इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए। लिखना है हेयर क्या क्या है सो बताइए, यानी कि इसमें 1 6 है, यहाँ पर 1 and 6 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 6 इस रिलेशन आर में है देन क्या होना चाहिए, इसका उल्टा क्या होगा 6 1। अगर 1 6 इस रिलेशन आर में है तो 6 1 इज ऑल्सो टू रिलेशन आर, तो 6 1 भी रिलेशन आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमको 6 1 नहीं कहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे देखिए 1 6 इस रिलेशन आर में है तो 6 1 भी रिलेशन आर में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो लिखेंगे सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब थर्ड देखेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिव में क्या देखना है, इसमें देखना है डाउटफुल एलिमेंट को ढूंढना है। देखिए इसके लास्ट में 6 है तो किसी के शुरू में 6 है नहीं, इसके लास्ट में 7 किसी के शुरू में 7। यहाँ पे देखिए ये लास्ट में क्या है, इसमें आपको 3 है किसी के लास्ट में, यानी कि कहने का मतलब यानी इसमें से किसी का लास्ट और फर्स्ट इक्वल नहीं है। जब किसी का लास्ट और फर्स्ट इक्वल नहीं होगा इसमें डाउटफुल एलिमेंट होगा ही नहीं। लिखना है हियर नो डाउटफुल एलिमेंट। नो डाउटफुल एलिमेंट। देखिए इसमें एक भी डाउटफुल एलिमेंट नहीं है, इसमें एक भी डाउटफुल एलिमेंट नहीं है। देखिए इसमें क्या है, हेयर नो डाउटफुल एलिमेंट, इसमें एक भी डाउटफुल एलिमेंट नहीं है, इसीलिए क्या ये ट्रांजिटिव होगा। सो दिस इज ट्रांजिटिव। देखिए इसीलिए ट्रांजिटिव है। देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसका लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब डाउटफुल एलिमेंट नहीं बना रहा है। जब इसमें डाउटफुल एलिमेंट एक भी नहीं बनेगा तो ये क्या होगा इसमें, तो ये ट्रांजिटिव होगा। यानी देखिए कहने का ट्रांजिटिव में ये है कि अगर मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताते हैं। ट्रांजिटिव एलिमेंट थोड़ा सा इजी, उतना भारी नहीं है, लेकिन हल्का समझने में बहुत ही बारीकी समझना पड़ता है। देखिए ट्रांजिटिव किस बारे में पहचाने, अगर मान लीजिए एक रिलेशन है 2 1, ठीक है, फिर रिलेशन है 2 2, मान लीजिए 1 2 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट से मिल रहा है ना, 1 1 मिल रहा है, यानी कि जो ये इस 1 1 को हम लोग क्या कहेंगे, डाउटफुल एलिमेंट कहेंगे। ये डाउटफुल एलिमेंट तो डाउट से हट जाएगा तो बचेगा 2 2 ना। अगर इसी सेट में 2 और 2 होता तो क्या ट्रांजिटिव होता, ठीक है ना। अगर हाँ एक और कंडीशन में ट्रांजिटिव हुआ, किस कंडीशन में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 1 नहीं देके हम यहाँ पर 2 2 ही दे देंगे। अब देखेंगे इसमें किसी भी सेट का लास्ट फर्स्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए इसका लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है, किसी का भी लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है। लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो इसमें एक भी डाउटफुल एलिमेंट नहीं है। अगर नो डाउटफुल एलिमेंट होगा, डाउटफुल एलिमेंट नहीं होगा तो भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब देखेंगे किस कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए ऐसे यहाँ पे आपको बोले थे कि 1 2 दे देंगे और 2 2 भी दे देंगे। अब देखिए अब क्या है कि नहीं होगा, मान लिया 2 3 दे दिए। अब देखिए इसका डाउटफुल एलिमेंट क्या है 1 1, यानी कि ये डाउटफुल एलिमेंट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 2 बचेगा। इसमें 2 2 कहीं दिख रहा है, इसमें 2 2 नहीं बन रहा है, तो क्या होगा ये, अगर एक भी 2 2 नहीं बना, और देखिए डाउटफुल एलिमेंट क्या है, एक और यहाँ पे डाउटफुल एलिमेंट बन रहा है, इसके लास्ट में 2 इसके लास्ट में 2,
इसका शुरू में 2 है ना। देखिए 2 और 2 यहाँ पे इसके लास्ट में, इसके शुरू में, तो ये क्या बन गया आपका डाउटफुल एलिमेंट बन गया। जब ये डाउटफुल एलिमेंट बना तो इसके ये खत्म हो जाते हैं, हमको 1 और 3 बचना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पे 1 3 नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, डाउटफुल एलिमेंट तो इसमें है, बट डाउटफुल एलिमेंट को हटाने के बाद जो बचता है वो रिलेशन सेट में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसमें डाउटफुल एलिमेंट ही नहीं हो, वो ट्रांजिटिव हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है।